हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो हमारा पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्ट क्या होता है और उसका क्या क्या टाइप्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच कैसे कैसे सॉल्ट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जो कि ऑब्टेन किया गया है हमारा कॉमन सॉल्ट से। केमिकल कंपाउंड्स obtained from common salt। मतलब इस चैप्टर में कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिया गया है जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, दैट इज आवर NaC। सो ये सब जो केमिकल कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे इसको ऑब्टेन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है सोडियम क्लोराइड। तो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या क्या कंपाउंड है जो सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन किया गया है। सो फर्स्ट कंपाउंड जो हो गया है, फर्स्ट कंपाउंड होता है वॉशिंग सोडा। तो हम लोग एक एक करके वो केमिकल कंपाउंड लेंगे। फर्स्ट उसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला पता करेंगे, उसका बाद केमिकल नेम पता करेंगे, उसका बाद उसका प्रिपरेशन एंड एट लास्ट यूजेस। तो चार चीजें पढ़ेंगे हम लोग एक केमिकल कंपाउंड का बारे में। फर्स्ट हो गया केमिकल फॉर्मूला, देन केमिकल नेम, देन इट्स प्रिपरेशन एंड इट्स यूजेस। और हम लोग जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे ना, ये सब कंपाउंड्स हम लोग हमारा डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि वॉशिंग सोडिया हो गया, वॉशिंग सोडिया हम लोग यूज करते हैं हमारा कपड़ा धोने में। तो इसका फर्स्ट केमिकल फॉर्मूला पता करते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2। उसका केमिकल नेम क्या होगा? तो उसका केमिकल नेम होगा Na2CO3। Na2CO3 मतलब क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट और डॉट 10H2O। H2O मतलब हाइड्रेट, उसमें 10 दिया है इसलिए इसको कहा जाता है डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर एंड डेका मीन्स 10। तो वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? Na2CO3 डॉट 10H2O। उसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स 10 एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसलिए इसको कहा जाता है डेका हाइड्रेट। अभी इसका प्रिपरेशन हम लोग पता करते हैं और इसका लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या क्या यूजेस होता है। इसका जो प्रिपरेशन होता है वो फैक्ट्रीज में जनरली होता है और इसका प्रिपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ये जो वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है वो हम लोग एक मेथड का थ्रू से कर सकता है। वो मेथड को कहा जाता है सॉल्वे मेथड। इसको कहा जाता है सॉल्वे मेथड। और इस मेथड का अनुसार ये वॉशिंग सोडा को प्रिपरेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है सॉल्वे प्रोसेस में। सो इसका प्रिपरेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1, when ammonical
brine solution. When ammonical brine solution is passed, when ammonical brine solution is passed through carbon dioxide gas, it produces, when ammonical brine solution is passed through carbon dioxide gas, it produces ammonium chloride and sodium bicarbonate. अभी हमको पता होना है ये ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है और एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है. ब्राइन सोल्यूशन मतलब NaCl प्लस वाटर, इसको ही कहा जाता है ब्राइन सोल्यूशन. ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या? सॉल्ट वाटर, एज सिंपल एज दैट. सॉल्ट वाटर को ही कहा जाता है ब्राइन सोल्यूशन. ये एक फैंसी नेम हो गया. ब्राइन सोल्यूशन मतलब कुछ भी ऐसे अनकॉमन चीज नहीं है जो हम लोगों को पता नहीं है. ब्राइन सोल्यूशन मतलब जब एक्वा सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, मतलब जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए जो सोल्यूशन मिलता है उसी सोल्यूशन को कहा जाता है ब्राइन सोल्यूशन. और एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या होगा? एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन मतलब इसमें एमोनिया होगा. जैसे NaCl, एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या होगा? NH3. एमोनिया किससे रिएक्ट होगा? NaCl प्लस वाटर. देखो, इसको कहा जाता है ब्राइन सोल्यूशन और इस पूरा नेम को कहा जाता है एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन. NaCl प्लस वाटर इट इज ब्राइन सोल्यूशन और इस पूरा सोल्यूशन को कहा जाता है एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन. तो ये क्या होगा? NH3, एमोनिया प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, इट इज कॉल्ड एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन. अगर इस सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का थ्रू से पास किया जाए तो क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है एमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसको ही कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अनदर नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट. ये हो गया एमोनियम क्लोराइड और ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. ये हो गया फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द वॉशिंग सोडा. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? जब एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का थ्रू से पास किया जाए हम लोगों को दो प्रोडक्ट मिलता है. एक होता है एमोनियम क्लोराइड और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. अभी ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हमको, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग रॉ मटेरियल का तरह यूज कर सकते हैं वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन के लिए. अभी हम लोग इस जो बाई प्रोडक्ट निकला है जो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मदद से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, दैट इज वॉशिंग सोडा को. अभी देखते हैं स्टेप 2 क्या होता है. स्टेप 2 इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में ये जो when sodium carbonate hydrogen is heated, it produces, when sodium hydrogen carbonate is heated, it produces sodium carbonate, carbon dioxide and water. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? जो फर्स्ट स्टेप से हम लोगों को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, इसको हीट करना पड़ेगा. तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा
सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हो गया सेकेंड स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द वॉशिंग सोडा। When the sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate is heated, it converts into sodium carbonate plus carbon dioxide plus water। ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। अभी और एक लास्ट स्टेप है, इस लास्ट स्टेप का मदद से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं वॉशिंग सोडा को। So step number 3. Step 3. Again on heating the sodium carbonate with 10 water molecules। एक्चुअली तो प्रोसेस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगेन on heating the sodium carbonate with 10 water molecules, it gives washing soda। अभी लास्ट स्टेप में ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको किससे हीट करना पड़ेगा? इसको हीट करना पड़ेगा 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर के साथ। ये सोडियम कार्बोनेट को 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर के साथ हीट करने के बाद किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, और इसको ही कहा जाता है वॉशिंग सोडा। इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 स्टेप को आप लोगों को रिमेम्बर करना है। तो इस प्रिपरेशन को इसको कहा जाता है सोल्वे मेथड। ये सोल्वे मेथड का मदद से हम लोग प्रिपेयर कर सकता है वॉशिंग सोडा को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में एमोनिकल ब्रांड सोल्यूशन। ब्रांड सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। एमोनिकल ब्रांड सोल्यूशन मतलब क्या? एमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर। अगर उस एमोनिकल ब्रांड सोल्यूशन को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का थ्रू से पास कराए तो किस में कन्वर्ट होगा? 2 प्रोडक्ट बनाएगा वो, एक एमोनियम क्लोराइड और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें जो एमोनिया क्लोराइड है वो हम लोगों का काम के लिए नहीं है अभी के लिए। स्टेप 2 में क्या होता है? जो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप का मदद से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था उसको हीट करना पड़ेगा। उसको हीट करने से किस में कन्वर्ट होगा? ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और वाटर मॉलिक्यूल्स देता है। उसका बाद लास्ट स्टेप में ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है उसको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का साथ हीट करने से ये वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द वॉशिंग सोडा। अभी हम लोग पता करेंगे इसका यूजेस क्या होता है। तो सबको पता है वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है। ये वी यूज द वॉशिंग सोडा फॉर क्लीनिंग आवर क्लोथ्स। ये एक यूज हो गया। यूजेस ऑफ washing सोडा। तो फर्स्ट यूज क्या हो गया? इट इज यूज्ड as a cleansing it is used as a cleansing agent. It is used as a cleansing agent for washing the clothes. So first use क्या हो गया? It is used as a cleansing agent for washing the clothes. It is also used
in the soap, paper and glass industries. जो बोरोसिल का ग्लास होता है वो बोरोसिल का ग्लास की प्रिपरेशन करने में वॉशिंग सोडा वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स होता है। जैसे कि हमारा लैब में जो टेस्ट ट्यूब होता है बीकर होता है वो मैक्सिमम वो बोरेक्स का बना होता है, वो बोरोसिल का, और इसमें इंग्रेडिएंट वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स होता है वॉशिंग सोडा। उसका बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब क्या होता है? हार्ड वाटर मतलब कुछ भी गंदा पानी हो जाए जिसमें आयरन ज्यादा है और दूसरा पार्टिकल ज्यादा है, तो हम लोगों को कपड़ा धोना के कपड़ा वॉश करने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि हम हमेशा वो वाटर जो है वो क्लीन क्रिस्टल क्लियर होना है। वो हम लोग हार्ड वाटर ले सकते हैं, कुछ गंदा पानी भी ले सकते हैं, उसमें वॉशिंग सोडा मिक्स करने के बाद ये जो हार्डनेस होता है वो हार्डनेस को रिमूव कर सकता है। So it is also used in removing the permanent hardness of water, or we can say it is also used in the softening of hard water. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर के बारे में हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, जो एक चैप्टर होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल, चैप्टर 3, उस चैप्टर में हम लोग इलेबोरेटली पढ़ेंगे ये हार्ड वाटर क्या होता है। तो हम लोगों का जो फर्स्ट कंपाउंड हो गया वो वॉशिंग सोडा। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है इसका यूजेस के बारे में। अभी जो नेक्स्ट कंपाउंड हो गया जिसका वन ऑफ द रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड। इसको कहा जाता है कॉस्टिक 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 सोडा। सो नेक्स्ट कंपाउंड क्या हो गया, इसको कहा जाता है कॉस्टिक सोडा। सो फर्स्ट हम लोग पता करेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला बहुत आसान होता है। कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो उसका केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आप सबको पता है ये जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो कॉस्टिक सोडा का क्या केमिकल फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला इज NaOH, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे और एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका यूजेस के बारे में। अभी प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन होता है वो हम लोग एक मेथड का मदद से प्रिपेयर कर सकता है। इसको कहा जाता है क्लोर एल्काली प्रोसेस। ये क्लोर एल्काली प्रोसेस से हम लोग प्रिपेयर कर सकता है कॉस्टिक सोडा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है व्हेन electricity is passed through brine solution। अभी अभी बताया मैंने ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सोल्यूशन मतलब एक्वास सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को कहा जाता है ब्राइन सोल्यूशन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू brine solution
it decomposes it decomposes into sodium hydroxide, hydrogen and chlorine gas. And this process is known as chloralkali process. This process is called chloralkali process. इसमें क्या होगा? ब्राइन सोल्यूशन मतलब NaCl प्लस वाटर। अगर इस ब्राइन सोल्यूशन से हम लोग क्या पास करें? इलेक्ट्रिसिटी, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें क्या में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH, दैट इज आवर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। Along with this, hydrogen gas will be formed as well as chlorine gas will be liberated. तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्टिक सोडा। ये जो प्रोसेस होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट द रिएक्शन ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस। और बैलेंसिंग भी तुम लोग देख लेना। हाँ, बैलेंसिंग मैंने पिछला वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, कैसे बैलेंसिंग करना है। अभी इसका यूजेस के बारे में पता करेंगे। इसका यूजेस बहुत ही आसान है। कॉस्टिक सोडा ये सोप डिटर्जेंट बनाने में मदद करता है, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स होता है। उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर, ग्लास। ये दो यूजेस हो गया। अभी इसका यूजेस के बारे में पता करते हैं। यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, उसका क्या क्या यूजेस हो गया? इट इज यूज्ड it is used in the manufacturing of soaps and detergents। तो सोप एंड डिटर्जेंट प्रिपरेशन में कॉस्टिक सोडा चाहिए होता है। और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सो ये ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी चाहिए होता है, ये एक रॉ मटेरियल होता है। तो हम लोगों ने दो कंपाउंड पढ़ लिया है ऑलरेडी, जो ऑब्टेन किया गया है सोडियम क्लोराइड से। अभी लास्ट कंपाउंड जो सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन किया गया है वो है हम लोगों का बेकिंग सोडा। अभी थर्ड कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड और द कॉमन सॉल्ट, इट इज बेकिंग सोडा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कंपाउंड्स पढ़ा है, 3 कंपाउंड्स पढ़ा है, सब कंपाउंड्स हम लोगों का डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा भी हम लोग यूज करते हैं टू मेक द बेकिंग पाउडर। इट इज यूज्ड इन द केक, इन द मेकिंग ऑफ केक्स, टू मेक द दिस वन पकोड़ास, क्रिस्पी। सो ये बेकिंग सोडा यूज कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट वॉशिंग सोडा भी हम लोग यूज करते हैं, कॉस्टिक सोडा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, दो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। वो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जो बेकिंग सोडा होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन
और CO3 मतलब क्या? CO3 मतलब कार्बोनेट। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको ही कहा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाई कार्बोनेट। अभी केमिकल नेम हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। अभी हम लोग करेंगे इसका प्रिपरेशन। जो हम लोगों ने सॉल्वे मेथड पढ़ा था, सॉल्वे मेथड का जो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने पढ़ा था, वही फर्स्ट स्टेप चाहिए इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्वे प्रोसेस है, वही प्रोसेस से हम लोग हम लोगों को बेकिंग सोडा मिल जाएगा। क्या था वो फर्स्ट स्टेप? व्हेन ammonical when ammonical brine solution when ammonical brine solution is passed through carbon dioxide gas, it produces ammonium chloride and sodium hydrogen कार्बोनेट। ये जो सॉल्वे प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है, वही स्टेप चाहिए इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग सोडा। तो एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या था? एमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर। ये NaCl प्लस वाटर को ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है। इसमें अगर हम लोगों ने एमोनिया ऐड कर दिया तो इसको कहा जाता है एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। ये एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का थ्रू से पास किया जाए तो इसमें क्या में कन्वर्ट होता है? ये वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बनाता है एमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा, दैट इज आवर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग सोडा। अभी जो लास्ट स्टेप है इसका यूजेस। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। इसका जो वन ऑफ द यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग पाउडर। अभी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है? तो इसका फर्स्ट यूजेस क्या बताया मैंने? इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग पाउडर। अभी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है, चलो देखते हैं। अगर बेकिंग सोडा का साथ मैं कोई भी एक ईडेबल एसिड ऐड कर दूं, ईडेबल, हमें पता है ये जो बेकिंग सोडा होता है वो एक बेसिक इन नेचर होता है। उसका साथ थोड़ा अमाउंट में कोई भी एक ईडेबल एसिड मतलब जो खाने लायक एसिड, उसको ऐड कर दो, इसको ही कहा जाता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ एनी ईडेबल एसिड। जैसे एक एग्जांपल हो गया टार्टरिक एसिड। अगर मैं बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड को बेकिंग सोडा का साथ ऐड कर दूं, ये जो कंपाउंड बन के आएगा इसको ही कहा जाता है बेकिंग पाउडर। टार्टरिक एसिड किसमें रहता है? टार्टरिक एसिड रहता है ग्रेप्स में रहता है। उसके बाद जो इमली हो गया, टैमरिंड हो गया, इसमें भी टार्टरिक एसिड रहता है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन क्या बताया? इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस एनी ईडेबल एसिड इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। उसके बाद ये जो बेकिंग सोडा है, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसको कहा जाता है
सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या होता है, ये लेट सपोज ये एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हो गया, ये एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हो गया। इसमें दो चेम्बर रहेगा, एक चेम्बर में क्या रहेगा, सोडा, और एक चेम्बर में क्या रहेगा, एसिड रहेगा। जो चेम्बर में सोडा रहेगा वो क्या सोडा रहेगा, वो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। और जो एसिड रहेगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हम लोग इसका नॉब को खोलेंगे, जब भी हम ये एक्सटिंग्विशर का नॉब को खोलेंगे, तब क्या होगा, ये चेम्बर का जो कंपाउंड से जो सोडा एंड एसिड हो गया वो आपस में मिक्स हो जाता है। जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये किसका साथ मिक्स हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, ये मिक्स क्या में होगा, H2SO4 में। उसका बाद क्या करेगा, वो एक सॉल्ट में कंपाउंड हो जाएगा। ये एक सॉल्ट में, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, ये एक सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये जो बाय प्रोडक्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर को। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, बिकॉज हम लोगों को पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। और कोई भी सोर्स में, कोई भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब बर्निंग नहीं होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी तरह ये जो बेकिंग सोडा है वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये कैसे वर्क करता है पता हो गया ना, इसका जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ये बेकिंग सोडा, एसिड, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर। और उसका बाद बेकिंग सोडा जो हो गया, वो हम लोग एंटा एसिड का तरह भी यूज कर सकते हैं। एंटासिड, एंटासिड मतलब एंटी एसिड। सो बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है, बेकिंग सोडा का नेचर होता है बेसिक इन नेचर। लेट्स सपोज इफ वी सफर फ्रॉम एसिडिटी प्रॉब्लम, सो आई बिफोर आल्सो आई डिस्कस ना एसिडिटी प्रॉब्लम का क्या कारण होता है, वन ऑफ द कारण होता है ओवर ईटिंग। अगर हम लोग सफर करें वो एसिडिटी प्रॉब्लम के लिए, उसमें अगर हम लोग थोड़ा बेकिंग सोडा ले ले, तो क्या होगा, बेकिंग सोडा एक एल्कलाइन नेचर होता है, एंड बीइंग एल्कलाइन इन नेचर इट कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। तो ये हो गया थ्री इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द बेकिंग सोडा। सो लेट्स राइट फर्स्ट थ्री यूजेस। फर्स्ट यूज क्या बताया मैंने, इट इज यूज्ड in the it is used in the preparation of baking powder. Second, it is also used it is also used in the soda acid fire extinguisher। और जो लास्ट और थर्ड यूज हो गया क्या है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। तो कैसे एंटासिड का तरह हम लोग यूज कर सकता है, being being alkaline being alkaline in nature, it can neutralize being alkaline in nature, it can neutralize the excess acid, neutralize the excess acid present in the stomach. It can neutralize the excess acid in the stomach
and provides green. तो आज का वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है ये 3 केमिकल कंपाउंड होता है जो ऑब्टेन किया जाता है हम लोगों का कॉमन सॉल्ट से और सोडियम क्लोराइड से। सो वन ऑफ द रॉ मटेरियल होता है सोडियम क्लोराइड। अभी 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।